Hello friends. नमस्ते दोस्तों, आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अद्भुत पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी द्वारा एलन जी व्हाइट के माध्यम से। यदि आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको संबोधित करता हूं कि आप इस अद्भुत पुस्तक को डाउनलोड करें, जो वेबसाइट thegreatcontroversyproject.org पर मुफ्त में उपलब्ध है और इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। आज हम उल्रिच ज्विंगली के जीवन के प्रारंभिक भाग पर नज़र डालेंगे, जो 9वें अध्याय में द स्विस रिफॉर्मर के नाम से हाईलाइट किया गया है। कुछ हफ्ते बाद मार्टिन लूथर के जर्मनी में एक खनिक के केबिन में जन्म लेने के बाद उलरिक ज्विंगली का जन्म स्विस आल्प्स की खूबसूरती में एक चरवाहे की कुटिया में हुआ। ऊंचे पहाड़ों के मनोरम दृश्यों और आल्पाइन मैदानों की अद्भुत सुंदरता के बीच बड़े होते हुए ज्विंगली के युवा मन पर ईश्वर की महानता, शक्ति और गरिमा की गहरी छाप पड़ी। इन भव्य दृश्यों के साथ युवा लड़के को एक समर्पित दादी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसने उसके साथ बाइबल की प्रेरणादायक कहानियां साझा कीं, जिन्हें उसने वर्षों से ध्यान से चुना था। इन कहानियों ने उलरिक पर बड़ी छाप छोड़ी। These stories made a big impression on Ulrich. शुरुआत से ही ये स्पष्ट था कि ज्विंगली का मन तेज था और 13 वर्ष की आयु में उन्हें बर्न शहर में अध्ययन करने भेजा गया, जहां स्विट्जरलैंड का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल स्थित था। युवा किशोर ने जल्द ही एक वक्ता और लेखक के रूप में अपनी प्राकृतिक क्षमता और संगीत और कविता के लिए अपनी प्रतिभा के साथ खुद को प्रतिष्ठित किया। इसने डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन भिक्षुओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने ज्विंगली को अपने मठों में शामिल होने और भिक्षु बनने के लिए लुभाने की कोशिश की। सौभाग्य से ज्विंगली के पिता को भिक्षुओं के इरादों की जानकारी मिली और उन्होंने अपने बेटे को तुरंत घर वापस आने का निर्देश दिया। ज्विंगली ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और तत्काल घर वापस आ गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा, इस बार बाजेल शहर में, और यहीं पर ज्विंगली ने पहली बार भगवान की अद्भुत कृपा के बारे में सुना। उसके एक शिक्षक, जिनका नाम विटेम्बाच था, जो प्राचीन भाषाओं का शिक्षण देते थे, ग्रीक और हिब्रू भाषा का अध्ययन करते समय पवित्र शास्त्रों की ओर प्रेरित हुए थे। अपने अध्ययन के माध्यम से उन्होंने स्वयं के लिए सत्य का खोज किया। उन्होंने अपने छात्रों के साथ इस दिव्य प्रकाश को साझा किया, कहते हुए कि विद्यार्थियों और दार्शनिकों द्वारा सिखाए जाने वाले सिद्धांतों से पहले एक सत्य है, जो बहुत पुराना है और असीम मूल्यवान है। इस पुराने सत्य, उन्होंने अपने छात्रों को बताया, यह है कि मसीह की मृत्यु ही पापी का एकमात्र छुटकारा है। युवा विद्यार्थी का मन इस अच्छी खबर से उत्साहित हुआ और वह अपने विचारों को अपने साथ लेकर अपने अध्ययन को पूरा करते समय रखता था। पादरी के रूप में नियुक्त होने के बावजूद ज्विंगली दिव्य सत्य की खोज जारी रखता रहा। हम द ग्रेट कंट्रोवर्सी में पढ़ते हैं कि उसने खुद को ईश्वर के शब्द के रूप में बाइबल के सामर्थ्यपूर्ण अखंड नियम के रूप में समर्पित किया। उसने देखा कि यह अपने ही व्याख्याता होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं, उसे धर्मग्रंथ को एक पूर्व निर्धारित सिद्धांत या सिद्धांत को समझाने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि उसे यह जानने का अपना कर्तव्य माना था कि यह सीधा और स्पष्ट शिक्षा क्या है। उसने प्रार्थना के साथ उसे खोजने वाले सभी लोगों को यह प्रकट करेगा, जो ईमानदारी और प्रार्थना के साथ इसे चाहते हैं। देखो दोस्तों, ज्विंगली के सामने एक ऐसी संकट थी जिसका आज भी कई लोगों को सामना करना पड़ता है। वह है दुनिया द्वारा प्रस्तावित विवादास्पद विचारों पर विश्वास करना या परमेश्वर के पवित्र वचन पर आश्रित होना। लूथर और ज्विंगली के समय में आमतौर पर सिखाया जाता था कि केवल उच्च शिक्षित लोग और रोमन चर्च ही सामान्य लोगों के लिए बाइबल की व्याख्या कर सकते थे, और आज कुछ लोग यह दावा करते हैं कि केवल उच्च शिक्षित लोग ही बाइबल को सच्ची रूप से समझ और व्याख्या कर सकते हैं, और यह सिर्फ सीधे दिमाग वाले लोग हैं जो बाइबल को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। और फिर भी पूरा पुनर्स्थापना ईश्वर के वचन को सीधे पढ़ने पर आधारित था।
अपने अपने अनुभव को वर्णित करते हुए ज्विंगली ने लिखा, जब मैंने खुद को पूरी तरह से पवित्र शास्त्रों को समर्पित करना शुरू किया, तो दर्शन शास्त्र और थियोलॉजी हमेशा मुझे झगड़े सुझाने लगे। अंत में मैं इस पर पहुंचा और मुझे लगा, तू सब कुछ छोड़ देना चाहिए और भगवान के सरल शब्द से उसका अर्थ सीखना चाहिए। फिर मैंने भगवान से उसकी प्रकाश के लिए प्रार्थना करनी शुरू की और पवित्र शास्त्रों को मेरे लिए बहुत आसान होने लगा। मित्रों, सप्ताह दिवसीय एडवेंटिस्ट के रूप में हम मार्टिन लूथर, उलरिक ज्विंगली और अन्य महान सुधारकों के साथ बाइबल को जैसी है वैसी स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा के निर्देशन के लिए प्रार्थना करते हैं, शास्त्र की तुलना शास्त्र से करते हैं और इसे स्वयं को व्याख्यायित करने देते हैं। हम इसे अंधकार में चमकती हुई रोशनी के रूप में देखते हैं, जैसा कि हम भजन संहिता 119, 105 में पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पांव का दीपक है और मेरे पथ का उजाला। बाइबल हमारे सभी विश्वासों की नींव है। वास्तव में हमारा पहला मौलिक विश्वास कहता है, पवित्र शास्त्र, पुराना और नया नियम ईश्वर का लिखित वचन है जो दैवीय प्रेरणा से प्रदान किए गए हैं। प्रेरित लेखकों ने पवित्र आत्मा के प्रेरित होकर बोला और लिखा। इस वचन में ईश्वर ने मानवता को मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया है। पवित्र शास्त्र उनकी इच्छा का सर्वोच्च, आधिकारिक और अचूक प्रकटीकरण है। वे चरित्र के मानदंड, अनुभव की परीक्षा, सिद्धांतों के निश्चित प्रकटकर्ता और ईश्वर के इतिहास में कार्यों का विश्वसनीय रिकॉर्ड हैं। मेरे भाई और बहनों, अब ज्यादा से ज्यादा समय है ईश्वर के वचन पर आश्रित होने का। अब हमें इसे प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना, ध्यान से विचार करना और उसका पालन करना है, जैसा कि प्रारंभिक सुधारकों ने किया था। भगवान आज हमें अपने वचन में स्थिर रहने के लिए बुला रहे हैं और उसकी सत्यता को एक ऐसी दुनिया के साथ साझा करने के लिए जो उसके प्रकाश की आवश्यकता में है। मैं आपको अभी हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने सदियों से हम पर अपना प्रेरित वचन प्रदान किया है। ये 66 पुस्तकें जो अद्भुत निर्देश, शिक्षा, सुधार, चेतावनी और आशा से भरी हैं, वे हमारी आपकी समझ की नींव हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमें बाइबल को समझने में मदद करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस समय सिद्ध विधि के लिए जो हमें वचन दर वचन, पंक्ति दर पंक्ति, सिद्धांत दर सिद्धांत पढ़ाती है, जिससे बाइबल स्वयं को व्याख्यायित करती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम बाइबल पढ़ सकते हैं और इसे पढ़ते समय स्वीकार कर सकते हैं। आपके वादे निश्चित हैं, आपकी भविष्यवाणियां बिल्कुल मजबूत हैं और आपकी हमारे लिए सलाह अचूक है। प्रभु, ईश्वर के वचन के लिए आपका धन्यवाद। हमें सहायता करें इसे पढ़ने में, इसे बढ़ावा देने में, इसे साझा करने में और इस पर विश्वास करने में। प्रभु यीशु के नाम में हम यह मांगते हैं। आमीन।